बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्ने सीना इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज शेखुपुरा में आपको खुशामदीद। आज एनाटॉमी की क्लास में हम पढ़ेंगे पेल्विक बोन, मतलब पेल्विक रिम जिसको हम पिछली टांगे कहते हैं, उसकी हड्डियों के बारे में। तो उसमें हड्डियाँ कौन सी आ जाती है, ये आपके सामने तस्वीर नज़र आ रही होगी, स्केलेटन है। तो इसमें एक तो ओस्कोक्सी, जिसको हम ये पीछे जो फीमर से ऊपर होती है, सैक्रम पीछे जो आपकी हिप बोन जिसको हम कहते हैं, हिप की जो बोन होती है उसको कहते हैं ओस्कोक्सी। क्या कहते हैं भाई? ठीक है। किस बोन, ये कौन सी बोन है? कोलेगी, जिसको हम हिप बोन कहते हैं। ठीक है। तो दूसरी उसके बाद क्या है? फीमर। फीमर फीमर उसके बाद पेटेला, टिबिया, फेबुला, ये मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे। उसके बाद चौथी है टार्सल या टार्सिस। फिर कौन सी है? इधर देख लो, इधर भी वही कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद है फ्लेंजिस। अच्छा, हम जब हमने पहले पढ़ी थी तो आगे कौन सी थी? स्कैपुला। जिनको नहीं अंदाज़ा, ये चैप्टर 2 है, हड्डियों का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे। तो इसमें सबसे पहले ये आगे वाली बोन है, ये पीछे वाली बोन है। आगे ये शोल्डर जिसको कहते हैं, कंधा, इसमें स्कैपुला था। ये इसको कहते हैं फ्लैट बोन, चिपटी हुई। और ये भी चिपटी हुई बोन है, हड्डी है, चिपटी हुई हड्डी, ये भी चिपटी। फिर आ जाती थी लॉन्ग बोन, लंबी हड्डियाँ, ये हुई ह्यूमरस। अगली वाली बोन ह्यूमरस, फिर रेडियस, अल्लाह, फिर क्या था? कार्पस, मेटाकार्पस और फ्लेंजिस। अब इसी तरह पीछे है, लेकिन अब मैं आपको इसका थोड़ा सा कंपैरिजन बताने लगा हूँ। ऊपर स्कैपुला आ गई, पीछे आ गई ओस्कोक्सी, लंबी हड्डी आ गई ह्यूमरस। आगे वाली ह्यूमरस है, पीछे पे फीमर है, बराबर समझ लें। ठीक है, ये देखें, ये फीमर, ठीक है, ये ह्यूमरस। फिर उसके बाद दो बोन आती है इकट्ठी, ये अल्ना और रेडियस। पीछे है टिबिया, फेबुला, लेकिन यहाँ पे इसमें पेटेला लिखी हुई है, पेटेला, ये वाली, ये चप्पनी जिसको कहते हैं, ये पटेला। ठीक है, ये छोटी गोल होती है। बाकी वही टिबिया, फेबुला, आगे रेडियस अल्ला। अगली बोन को हम कहते हैं कार्पस, पिछली को टार्सल कहते हैं। ठीक है, तो मेटा कार्पल, इधर मेटा टार्सल, बस नाम चेंज कर दिया उसने। और फ्लेंजिस और फ्लेंजिस। ठीक हो गया। ओस्कोक्सी आपके सामने ये। तो अब इसमें क्या है जी? ये भी लॉन्ग बोन है और ये रेडिसल्ला भी लॉन्ग बोन है, ये भी लॉन्ग बोन है, ये भी लॉन्ग बोन है। ये चिपटी हुई, ये भी चिपटी हुई। उसके बाद स्मॉल बोन आ जाती है। ठीक हो गया। ये पीछे डिफरेंस उन्होंने लिखा हुआ था, ये पढ़ा था कुछ। तो आगे ओस्कोक्सी। ओस्कोक्सी में अब ओस्कोक्सी कैसे बनती है, ये आपके सामने तस्वीर आ गई है जी। ये तीन हड्डियाँ होती हैं, तीन, प्यूबस, इलियम, ईशियम। क्या नाम है? प्यूबस, इलियम, ईशियम। ये जो आपको लाल रंग की नज़र आ रही है ना, ये क्या है? प्यूबस। ठीक है। उसके बाद इलियम ऊपर, ये कलर वाइज उसने बता भी दिया, इलियम ऊपर आ गई, और ईशियम है, ये ईशियम है। ठीक हो गया। और ये वही फीमर, ये इसके बीच में, जिसको हम रीढ़ की हड्डी आ जाती है ना बीच में, सैक्रम के बाद कोक्सी। तो अब ये कहाँ पे जुड़ा हुआ है? इसे क्या कहते हैं? एसिटाबुलम। बीच में उन्होंने जिक्र किया हुआ है एसिटाबुलम, मतलब फ्लैट बोन, जिसको हम चिपटी हुई बोन कहते थे, हिप ज्वाइंट बनाता है। ठीक है। उसके बाद तीन बोन है, इलियम, ईशियम, प्यूबस। फिर उसने कहा कि ये तीनों बोन कहाँ पे जाके जुड़ती हैं? एसिटाबुलम। ये इकट्ठा जुड़ा हुआ ना, 1 2 3 इकट्ठी जुड़ी हुई है। ठीक हो गया। और इसी एसिटाबुलम में वो कह रहा है राउंड केलिकॉइड कैविटी, यहाँ पे क्या जुड़ता है? फीमर ज्वाइंट।
ठीक है, ये मतलब 4 हड्डियाँ इकट्ठी जोड़ रही हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। तो वो नोच बता रहा है, इसके ऊपर नोच होती है जी, ये ऐसे ही, ठीक है, ये आप समझ लो नोच है जी, जिसको उर्दू में क्या लिखा हो उसने, कटाओ, मतलब ये कटाओ है, ये आप देख सकते हैं ना, ये कटाओ है। तो बस वो नोच उसने बता दिया कि जो घोड़े में है वो एक होती है, और जो बुल है उसमें 2 कटाओ होते हैं, बस फ़र्क एक बता दिया। तो ये सारी जो है ना, ये पीछे पेल्विक कैविटी बना देती है, बस समझ आ गई है, ठीक हो गया। तो ये इसी तरह बाकी भी वही सारा कुछ ही है, बाकी हम मज़ीद पढ़ेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा।